घर के बाहर गया ही नहीं, वो यहीं कहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है? इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज सीडी। पहली चीज अक्सर मिल जाती है, दूसरी को हासिल करना पड़ता है। अनुज घर के बाहर आया क्यों था? 11:30 बजे उसे इस कैमरे में देखा गया। 11:40 डिम्पी को फोन किया मिलने के लिए, लेकिन अगर वो घर के अंदर गया होता तो उसे इस कैमरे ने देखा होता, लेकिन वो उस कैमरे में नहीं था। अगर वो घर के बाहर गया होता तो इस डायरेक्शन में जाता और उसे ये कैमरा देखता, लेकिन वो इस कैमरे में भी नहीं था। अगर वो इस डायरेक्शन में गया होता तो उसे ये कैमरा कैप्चर करता। 100% बिग सपा किलर कैचिंग। वो जोड़ी इनकी एकदम जेम्स बॉन्डिंग। वो इस कमरे में नहीं था, इस कमरे में नहीं था, इस कमरे में नहीं था। तो फिर अनुज गया। अनुज सम्राट, सम्राट, अरे कुछ बताओ कि क्या हुआ? अरे सम्राट, सम्राट। सीडी जी, जिस तरह से बॉडी सड़ गई है, लगता है मरे हुए 3-4 दिन हो गए। That's the point, STD। यहाँ डेड बॉडी मरी पड़ी और तुम मुस्कुरा रहे हो। सीडी डू यू नो सक्सेस का एड्रेस क्या है? जल्दी बताओ। मुश्किल नाम के रोड पर उलझन नाम की मोड़ से चुनौती की कली में। कम एंड गेट रेडी फॉर द दिलचस्प रहस्य राइड। रेवती कहीं जाने की तैयारी में है। ओह, चौथे से सीधा पार्टी में। इसे कहते हैं निर्विकार भाव, नो माया मोह, एकदम डिटैच्ड। दो फोन, दो मैसेज, दो एक्सप्रेशन। एक किसी गर्लफ्रेंड से चैटिंग का, दूसरा बैटिंग का। कहीं दिल हार के जीत रहा है, कहीं दिमाग जीतते जीतते हार रहा है। नारायणी जी वॉच पे वॉच नहीं रख पाई, उल्टी पहन ली। पड़ोसी की मौत पे इतना सदमा, या तो रिश्ता गहरा है या किस्सा। हमारा तो सारा गणित ही गड़बड़ हो गया। जिस पे शक था वही टपक गया। कौन कर रहा है ये सब? दैट्स द पॉइंट। बहुत जल्द पता चल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम सॉरी ये वक्त सही नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि मैं कातिल से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर हूं। अनुज भी हत्यारे का राजदार था, इसलिए मारा गया। शराफत का मास्क पहना वो शख्स जल्द अनमास्क होगा। अब तुम नहीं रहे STD। तुमने मुझे बताया तक नहीं। पता होता तो बताता ना। एरो इन डार्कनेस सीडी जी, ब्लाइंड खेला है, लॉटरी लग गई तो बांट लेंगे। अच्छा, मतलब दुल्हन नहीं है और तुमने फेरों का ऐलान कर दिया। कहाँ से लाओगे इतनी जल्दी सच? सच खुद चल कर आएगा सीडी। अरे कहाँ से चल के आएगा? तुम और तुम्हारा सम्राटिज्म। बंदे के दुआ में बहुत दम है बाबू साहब, दया करो और अपनी झोली में दुआ भरो। भगवान आपका भला करे। हैं? यहाँ के भिखारी बड़े दिलदार है। लेने आया था, देखे चला गया। सम्राट कौन है? ये बॉम्ब फटने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भेजा गया है। अगली बार बम असली होगी। जिंदगी प्यारा है तो वापसी का टिकट कटा लो। ये घड़ी किसी ऑफिस टेबल के पेन स्टैंड की है।
इसका मतलब ये बॉम्ब गिफ्ट करने वाला कोई प्रोफेशनल बॉम्ब मेकर नहीं है। इन पेन पर लिपटे टेप्स की टाइटनेस से बता रही है कि बांधने वाले में दम है। और राइटिंग ये कह रही है इसकी हिंदी पर पकड़ आप जैसी धांसू नहीं है सीढ़ी। लॉटरी लग गई है सीढ़ी, इनाम बांटने के लिए तैयार हो जाइए। क्या असली बम बांटने की बात कर रहे हो क्या? ये तीर अगर आपने ओलंपिक में मारा होता तो ये गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। थैंक्स खालिद। चीज के साथ माउस ट्रैप भी रेडी रखो, वो आसपास ही है। आसपास? तब तो धमकी को और सीरियसली लो एसटीडी। डोंट वरी सीडी जी, ये थ्रेड ही थ्रेड का वो सिरा है जो हमें दूसरे सिरे तक ले जाएगा। खालिद, एनी हेल्प फ्रॉम अनुज पोस्टमार्टम रिपोर्ट? एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। महेंद्र प्रताप और अनुज दोनों के मर्डर का वक्त लगभग सेम है। ओह, हो सकता है माली के भूत ने ही दोनों का खून किया हो। पर मुझे लगता है पहले अनुज ने महेंद्र प्रताप को मारा और फिर किसी ने अनुज को मार दिया। पॉसिबल। और ये भी तो पॉसिबल है कि ऊपर किसी ने महेंद्र प्रताप जी को मारा हो और नीचे किसी ने अनुज को। पॉसिबल। अच्छा, एक पॉइंट तो छूट ही गया। हो सकता है धमकी देने वाले ने ही दोनों को मारा हो। नॉट पॉसिबल। क्यों? एक ही वक्त दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग शिकार, दो अलग अलग शिकारी, दो गले दो वार, तरीके अलग अलग। अनुज को मारने वाले के पास दिल नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह को मारने वाला इतना ब्रूटल नहीं है। जो धमकियां दे रहा था वो भूतियां अफवाहें नहीं फैला रहा था, क्योंकि वो जानता था कि महेंद्र प्रताप सिंह भूत से नहीं धमकी से डरेंगे। गोल एक स्ट्राइकर्स का ही। एक से ज्यादा लोग अपने अपने मकसद के लिए अलग अलग चीजों पर काम कर रहे हैं और कोई इसका फायदा भी उठा रहा है। अब कौन एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये पता लगाना होगा। हाय। हाय। आई एम सॉरी डिम्पी। पहले तुम्हारे पापा फिर अनुज। मैं समझ सकता हूँ व्हाट यू गोइंग थ्रू, बट आई एम अ लिटिल शॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट्स। आई जस्ट डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस। It's okay, Samrat. Thanks for your concern. But honestly, मुझे अनुज के लिए उतना दुख क्यों नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए। But yes, I miss Papa. Your papa must have been proud to have a daughter like you. Thanks. I'm sorry, मैं सब्जेक्ट मैटर जरा बदल रहा हूँ, बट ये हरी आजकल दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो उसकी मिमिक्री की लाइव परफॉर्मेंसेस हमेशा ऑन रहती थी। हाँ, मैंने भी नोट किया है। पापा के जाने के बाद कुछ उदास सा रहने लगा है और कह रहा था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म होते ही जॉब छोड़ के चला जाएगा। What? हाँ। मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ, राइट नाउ। I'll call him. हेलो। हरी, कहाँ हो? सॉरी मैडम, आज फ्री था तो एक दोस्त से मिलने चला आया। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आना। जी मैडम। टेल यानी धमकी देने वाला दोबारा अटैक करेगा। हेड यानी धमकी फेक है। दैट्स द पॉइंट। काश मेरे पास शोले के जय वाला सिक्का होता। एनीवेज, गॉड ब्लेस मी। अरे 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 रुक रुक। टेल यानी अटैक। सब धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। चारों तरफ धुआं धुआं सा है। मतलब मैं मर चुका हूँ। मतलब मैं मर चुका हूँ। आप जिंदा हैं सीडी जी, उठ जाइए। आई एम सो सॉरी चक्रधर जी। दिव्या की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो क्या है ना कि बचपन में दिव्या ने अपनी माँ को सुसाइड करते हुए देख लिया था। तब से वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती है। दौरा आता है तो बहुत वायलेंट हो जाती है, अदरवाइज काफ़ी शांत है वो। चक्रधर जी इज एब्सोल्युटली फाइन। आप दिव्या को संभालिए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बेझिझक कह दीजिएगा। फॉर श्योर। ठीक है।
मुझे पूरा यकीन है महेंद्र प्रताप और अनुज को इसी मेंटल दिव्या ने मारा है। कसम अपने शो की, मैं भूल नहीं पाऊंगा वो खून भरी आंखें। सीढ़ी जी, बुरे सपने भुलाने के लिए होते हैं। आप आराम कीजिए, मैं भी जाकर आता हूँ। कहाँ जाकर? जरा हरी की मिमिक्री देखा हूं उससे पहले कि वो फरार हो जाए। उसके कम समय में ज्यादा पैसे कमाने की सोच ने मुझे सोच में डाल दिया है। ये हरी तो आजकल का ही मेहमान दिख रहा है। ये खाली खूटे कह रहे हैं कि सारे कपड़े आजकल में कहीं जाने के लिए पैक किए जा चुके हैं। ये रही उसकी कल की ट्रेन की टिकट। अपना हीरो हरी कल मुंबई निकलने वाला है। पर अचानक ये निकलने की प्लानिंग क्यों? टेंशन सीडी जी, टेंशन। रिमोट पर धूल, यानी फिल्मों के शौकीन हरी ने महेंद्र प्रताप जी की मौत के बाद रिमोट को हाथ नहीं लगाया। लेकिन हरी कमरे में आया था क्योंकि लाइट बोर्ड के स्विच के ऊपर जरा सी भी धूल नहीं है। चक्रधर पांडे जी, शिमला की कड़कड़ाती ठंड में मटके का ठंडा पानी पीना चाहेंगे आप? नहीं भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ। हरी भी नहीं है, आई एम श्योर। इतने सारे पैसे हरी के पास कहाँ से आए? सीडी जी, मैं मुंबई से आया हूँ। सीडी जी, प्लीज मुझे मत मारो। सीडी। मार डाला, हो गया अंत। 2 मिनट है आपके पास, मैगी बनाने के लिए नहीं, मेरे साथ चलने के लिए। उठो। कहाँ? हरी के पास। केस ऑफ हिट एंड रन। एक्सीडेंट कल रात को हुआ और गांव वालों ने बॉडी आज सुबह देखी। मौत जिंदगी का एक खूबसूरत कंक्लूजन है, बट मेरा कंक्लूजन है ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। क्या? Are you sure? I love to be sure। जाहिर सी बात है, कल शाम इस वीरान सी जगह पर हरी इवनिंग वॉक के लिए तो नहीं आया था। उसे जरूर किसी ने यहाँ पर मिलने के लिए बुलाया था, और कल शाम लगभग 7 बजे हरी यहाँ इसी बस स्टॉप के नीचे खड़ा उसी शख्स का इंतजार कर रहा था। जब उसे उस शख्स की गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो वो सड़क पर आया और उसने हाथ दिखाकर उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी नहीं रुकी तो हरी भागा। बहुत ही शातिर क्रिमिनल से वास्ता पड़ा सीडी। डैम इट, कदम कदम पे मुझसे एक कदम आगे चल रहा है। सम्राट, सम्राट, हाय हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? हरी का मर्डर हो गया।
किसने किया मर्डर? आपने जॉगिंग कब से शुरू कर दी? वो तो मैं रोज ही करती हूँ, लेकिन तुमको क्या लगता है मर्डर किसने किया होगा? उसी ने जिसने महेंद्र प्रताप सिंह को मारा। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बहुत जल्द खूनी का पर्दाफाश करने वाले हो। इसीलिए उसने हरि को मार दिया। ओके, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। लखनऊ सिटी कॉलेज। विच बैच नारायणी जी? एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। आई थिंक इट वाज अर्ली 70s। क्यों? महेंद्र प्रताप जी ने भी उसी दौरान वहीं से पढ़ाई की थी ना? आप लोग बैचमेट्स थे? नहीं तो आई मीन एक्चुअली कुछ याद नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली आई रियली डोंट रिमेंबर। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। आप ही ने तो बताया था कि आप दोनों की मुलाकात हाल ही में हुई थी। आप दोनों की। बाय बाय। क्या जानना चाह रहे थे एसटीडी? सिटी गिव मी अ मोबाइल फोन। ये लो। क्यों, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? सीडी, आप सम्राटिज्म के रूल्स भूलते जा रहे हैं। किसी को ढूंढने से पहले खुद को हाइड करना जरूरी होता है। हाँ। थोड़ा इंतजार कीजिए, मौसम आने पर आम भी खिलाऊंगा और गुठलियों के दाम भी बताऊंगा। रिप्लाई आने पर बता दीजिएगा। ठीक 2 मिनट पहले इस कमरे में कोई आया था और बड़ी बेवकूफी से छानबीन करके गया। यहाँ कौन आया होगा? वो तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ जिनसे हम अभी मिलकर आ रहे हैं। नारायणी जी? यस। नारायणी जी ने झूठ क्यों बोला? क्या छुपा रही हैं वो? कोई पुरानी दोस्ती या फिर दुश्मनी? ओह, तो मतलब किशोर जी इस उम्र में सिंगल रेडी टू मिंगल हो जाएंगे? क्या मतलब? That's the point. जिधर जिधर तुम्हारे शक की सुई घूमती है, उधर उधर कातिल और यमराज की नजर भी घूम जाती है। पहले अनुज, फिर हरि, अब बेचारी नारायणी जी। अरे, ये तो वही बच्चे की लिखी गलत ABCD है। यस 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 सीडी, आई नेल्ड इट। मैंने उसे कोड में मैसेज भेजा था, द गेम ऑफ हाइड एंड सीक इज ओवर। कबर कहाँ मिले? उसका जवाब आया कल सुबह 6 बजे चौगस पार्क के लास्ट बेंच पर। और ये वही है जो महेंद्र प्रताप को धमकियां दिया करता था। यस। और तुमने उसको मेरा नंबर दे दिया? यस। यार तुम दोस्त हो कि दुश्मन? मैं ना मुंबई जाते ही सबसे पहले फोन नंबर चेंज करूंगा। सीडी, इफ यू चेंज नथिंग विल चेंज। और वैसे भी वो आपको तिहाड़ जेल से फोन नहीं करेगा। फिलहाल खालिद को फोन लगाते हैं और कल सुबह उसे बुलाते हैं पूरी तैयारी के साथ।